जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे अपने इस कंपैरिजन में। आज हम बात करेंगे दोस्तों सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। इन दोनों एस्पेक्ट को दोस्तों आज कंपेयर करेंगे, इसके रिलेशनशिप के बारे में, सिमिलैरिटी के बारे में, जैसा हम चले आ रहा है हमारा देख रहे हैं कैसे इनिशियल फेज, फिर उसके बाद करंट, हम सारा कुछ देखेंगे दोस्तों। तो आप इस लेक्चर तक बने रहिएगा दोस्तों। तो जैसे कि हमने बताया सोशियोलॉजी के कई सारे एस्पेक्ट बताए, इसके पहले भी हमने कुछ तीन तीन कंपैरिजन किए हैं दोस्तों। तो इसमें बात करते हैं दोस्तों पहले पॉलिटिकल साइंस, जो पहले कितना पुराना है, ओल्डर, और इसके बारे में एक्सपेक्ट बात करें तो दोस्तों पॉलिटिकल साइंस तो आप सभी को पता है कि जिसको भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो वही हमारा पॉलिटिकल साइंस है। तो जो पॉलिटिकल साइंस है दोस्तों ना, वो काफी ओल्डर है, मच मच ओल्डर। किससे? सोशियोलॉजी से। काफी ओल्डर है दोस्तों हमारे सोशियोलॉजी से, ये काफी पुराना है। जो ओल्डर देन सोशियोलॉजी, काफी एग्जिस्ट करता था बिफोर सोशियोलॉजी के भी पहले। हमारा जो पॉलिटिकल साइंस है दोस्तों, वो हमारे राजा जो उनसे चले आ रहा है कि किसी भी चीज को, जैसे जो सोशियोलॉजी का एस्टेब्लिशमेंट तो यूरोपियन मॉडर्निटी के बाद हुआ जैसे कि हमने देखा, लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस है दोस्तों ना, वो काफी बहुत ही पुराना है। एग्जिस्टिंग, इसका एग्जिस्टेंस है जो पॉलिटिकल साइंस का, बिफोर, ये इसका एग्जिस्टेंस है बिफोर सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी से भी पहले का इसका एग्जिस्टेंस है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस। अगर हम बात करें दोस्तों कुछ इनिशियल फेज के, अगर हम बात करें इनिशियल फेज का, तो 18th सेंचुरी में क्या आया हमारा? 18th सेंचुरी में सोशियोलॉजी कम आया। सोशियो हमारा कम आया यूरोपियन मॉडर्निटी से। सोशियो जब कम आया तो उसमें भी हमारे पॉलिटिकल साइंस हम देखे, अदर सब्जेक्ट जैसे कुछ पॉलिटिकल साइंस में हमको कुछ नए नए ऑब्जेक्ट नजर आए पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस तो पहले से एग्जिस्ट करता था। तो इसमें कुछ हमारे क्या है, कुछ कुछ एस्पेक्ट आए जो कि इसमें हमारे पॉलिटिकल साइंस में कुछ ऐसे सब्जेक्ट आए जो कि हमारा सोसाइटी में पहले से ही उसको सोशियोलॉजी ने पढ़ रखा था दोस्तों। सोसाइटी ऑलरेडी स्टडिंग, ऑलरेडी हम क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे उसके बारे में। इसलिए हम कह सकते हैं जो जो स्टार्टिंग के फेज के थे, इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों ओवरऑल कि जो हमारे अर्ली सोशियोलॉजिस्ट थे, जो हमारे अर्ली सोशियोलॉजिस्ट थे, वो क्या करे, वो डिफ्रेंशिएट करना चालू कर दिए थे, स्टार्टेड डिफ्रेंशिएटेड। वो देखते थे जो, क्योंकि 18 सेंचुरी में हमारा सोशियोलॉजी आया था। अब सोशियोलॉजी आने के बाद उस समय भी हमारे पॉलिटिकल साइंस में कई सारे सब्जेक्ट ऐड ऑन हो ही रहे थे ऐड ऑन। लेकिन जो ऐड ऑन हो रहे थे वो पहले ही समाज में स्टडी पढ़ा जा रहा था हमारे किसमें, सोशियोलॉजी में। इसलिए जो अर्ली सोशियोलॉजी है वो स्टार्ट करते हैं कैसे डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं जो हमारे सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस है। उन्होंने देखा क्या कि जो पॉलिटिकल साइंस है और जो हमारा सोशियोलॉजी है, जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट ने इन्होंने व्यू किया था, देखा था कि आने के बाद कई सारे जो सब्जेक्ट आ रहे थे पॉलिटिकल साइंस के पास क्या था, वो एक प्रोवाइड कर रहा था क्या, जो हमारा प्रोवाइडिंग, पॉलिटिकल साइंस एक नैरो अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रहा था। जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है वो नैरो अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रहा था कि ऊपर ऊपर से पता चल जाए। लेकिन वही सोशियोलॉजी क्या प्रोवाइड कर रहा था दोस्तों, ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये हर एस्पेक्ट को नजर देखता है, हर एस्पेक्ट से वो क्या करता है, आपको देखने, व्यू आपको देखने के लिए बना देता है कि आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हर डायमेंशन से आप देख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल का अगर हम बात करें दोस्तों, एग्जाम्पल यहाँ पे पावर का लेते हैं। अगर हम पॉलिटिकल साइंस के एस्पेक्ट से बात करें तो पावर का मतलब क्या है दोस्तों, अगर हम पॉलिटिकल के एस्पेक्ट से बात करें तो जो अगर पॉलिटिकल साइंस से हम एस्पेक्ट में बात करें तो इसका मतलब है क्या, पावर केवल एट वन लेवल है कि जिसके पास क्या हो, स्टेट हो, उसी के पास पावर है। लेकिन वहीं अगर हम सोशियोलॉजी के एस्पेक्ट में बात करें तो ये सोशियोलॉजी में केवल नॉट ओनली स्टेट, सोशियोलॉजी में अगर हम बात करें दोस्तों केवल स्टेट तक नहीं होगा ये, बल्कि कौन स्टेट या किसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं एग्जिस्ट करेगा। पॉलिटिकल पार्टीज, ये केवल पॉलिटिकल पार्टीज तक नहीं बल्कि ये हमारे फैमिली के लेवल पे भी देखेगा पावर का मीनिंग, कास्ट के लेवल पे भी देखेगा, हमारे कल्चर जो है, हमारे जो सोसाइटी हैं उनके लेवल पे, जेंडर के लेवल पे वो देखेगा दोस्तों, रिलीजन के लेवल पे देखेगा,
और रेस के बेसिस पे देखेगा, रीजन के बेस पे देखेगा दोस्तों, लॉट्स ऑफ एस्पेक्ट इज देयर। पावर अगर एक ही डायमेंशन से सोचिए, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में क्या है, जिसके पास पावर है, पॉलिटिकल पार्टी जिसके पक्ष में ज्यादा लोग हैं वही के पास पावर है। लेकिन जो सोशियोलॉजी में है, केवल स्टेट लेवल पे वो तो देखेगा नहीं कि पॉलिटिकल, बल्कि वो फैमिली लेवल, कास्ट लेवल, कल्चर लेवल, वो हर एस्पेक्ट की बात करेगा। इसीलिए जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट थिंकर थे वो बताते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस हमको प्रोवाइड कर रहा है वो कैसा थॉट है, एक नैरो अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन वही जो सोशियोलॉजी कैसा प्रोवाइड कर रहा है, एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रहा है। जैसे यहाँ पे आपने एग्जांपल भी देखा। इसीलिए जो हमारे वेबर भी एक हमारे जो, जैसा कि आपको नाम को पता ही होगा, मैक्स वेबर, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि पहले जो हमारा रिलेशनशिप है, जो हमारा किसके द्वारा, उन्होंने जो टर्म दिया था मैक्स वेबर द्वारा, जो हमारा टर्म है पावर एंड अथॉरिटी का, ये जो दो टर्म है हमारे मैक्स वेबर द्वारा सोशियोलॉजिस्ट में, अभी आप थिंकर पार्ट करेंगे, वो बताते हैं जो पावर है वो इलेजिटिमेट है और जो अथॉरिटी है वो क्या है, लेजिटिमेट है। और इन दोनों को हमको, जो हम ये देखिए, हमारा जो सोशियोलॉजी एस्पेक्ट है वो पावर को लेजिटिमेट मानता है, अथॉरिटी को सॉरी पावर को इलेजिटिमेट और पावर को लेजिटिमेट। लेकिन वही पॉलिटिकल साइंस है, जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है, वो दोनों एस्पेक्ट को क्लोजर की तरह देखता है, आपस में एक समान की तरह देखता है, सेम की तरह। तो कहीं ना कहीं जो मैक्स वेबर या सोशियोलॉजी में बात करें तो वो क्या करते हैं, वो एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। मतलब वो केवल एक लेवल पे तो देख नहीं रहे। अगर हम पॉलिटिकल साइंस का बात करें तो पावर मतलब क्या है, सीधे बात की, जिसके पास अथॉरिटी हो यानी लेजिटिमेट हो। लेकिन जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो अंदर जाके देखते हैं, हर एस्पेक्ट में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आपको एक और एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं जब पॉलिटिकल साइंस से रिलेशनशिप पूछ ले। एग्जाम्पल जैसे दोस्तों हम ले लें यहाँ पे टालकट पर्सन का, वो क्या बोलते हैं कि उनका एक सोशल सिस्टम थ्योरी था। अभी हम ये पढ़ेंगे दोस्तों अपने थिंकर वाले पार्ट में, जो वो सोशल सिस्टम थ्योरी है। उन्होंने एक सोशल सिस्टम थ्योरी दिया। उन्होंने बताया कि जो रिलीजन होते हैं, रिलीजन से जो हमारे लॉ आते हैं, और लॉ से क्या होता है, गवर्नमेंट बनता है, और गवर्नमेंट से हमारा इकोनॉमी वाला एस्पेक्ट है कि कितना इनकम होगा। अब वहीं अगर बात करें इकोनॉमिक्स से भी, जिसके पास पैसा अधिक होगा उसके पास गवर्नमेंट होने की चांस ज्यादा है, और जिसके पास गवर्नमेंट है वो लॉ में चेंज भी कर सकता है। अब लॉ में जब चेंज हुआ दोस्तों कोई रिलीजन में, तो रिलीजन में भी हमारे कुछ चेंज आ गए हैं। तो यहाँ पे ये क्या हमको पता चल रहा है कि सब आपस में क्या है, कहीं ना कहीं इंटरेक्ट है, कि ये आपस में इंटरकनेक्ट दोस्तों हमको नजर आ रहे हैं। ये आपस में हमको इंटरकनेक्ट नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो सोसाइटी में मेंटेनेंस है, ऑर्डर का जो हायरार्की है, उसको मेंटेन करने के लिए सोसाइटी में, ये ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये आपस में क्या है, अपने आप में मेंटेन किए हैं। कि वो कैसे शो कर रहा है कि जो पॉलिटिकल जो सोशल एलिमेंट है वो आपस में कैसे हैं, दोनों कोऑपरेटिव नेचर है, इंटरकनेक्टेड है। एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपको पढ़ना है कास्ट, तो कास्ट में, तो कास्ट जो हमारा इन्फ्लुएंस किसके द्वारा, अधिकतर जो लोग कहते हैं कास्ट इन्फ्लुएंस इन इलेक्शन, तो इलेक्शन जब हमारा इन्फ्लुएंस हुआ, इलेक्शन कौन जीतेगा, कास्ट पॉलिसी, जो कई सारे कास्ट पॉलिसी हमको नजर आते हैं, तो ये किसके द्वारा चेंज आया, कास्ट के द्वारा ही चेंज आया ना। जब इलेक्शन हुआ उसमें कास्ट का सारे रिजर्वेशन प्रोवाइड हुए। तो कहीं ना कहीं जो ये बताते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है और हमारे जो सोशियोलॉजी है वो आपस में इंटरकनेक्ट है, सोशल सिस्टम थ्योरी है। एग्जाम्पल यही टारगेट पर्सन वाला आप डाल सकते हैं, बता सकते हैं कि शोइंग इंटरकनेक्शन ऑफ दिस पॉलिटिकल एंड सोशल साइंस। एग्जाम्पल यहाँ पे आप डाल सकते हैं जैसे कास्ट, कास्ट को कब रिजर्वेशन मिली, जब इलेक्शन हुआ। जब इलेक्शन हुआ तो क्या हुआ, पॉलिसी कई सारे बने। तो ये हमको नजर आते हैं कैसे ये जो हमारे कास्ट वाले सोशल इंपैक्ट, पॉलिटिकल इंपैक्ट और ये पॉलिसी हमारा गवर्नमेंटल इंपैक्ट, ये आपस में क्या है दोस्तों, इंटरलिंक है। तो इसलिए वो टालकट पर्सन आते हैं, वो बताते हैं कि कैसे इंटरकनेक्शन इन पॉलिटिकल एंड सोशल साइंस। अब कई सारे जैसे स्टेटमेंट भी हम अगर देखें, जैसे कई सारे थिंकर हैं, रजनी कोठारी, ये थिंकर है दोस्तों, वो क्या बोलते हैं, रजनी कोठारी, वो बोलते हैं कास्ट के एस्पेक्ट में बोलते हैं कास्ट नीड पॉलिटिक्स एज मच पॉलिटिक्स नीड कास्ट। वो क्या बोलते हैं दोस्तों, कास्ट नीड पॉलिटिक्स एज मच
एज पॉलिटिक्स नीड कास्ट। वो बताते हैं कि जैसे पॉलिटिक्स में आना है तो आपको कास्ट पहले देखना होगा, क्योंकि अधिकतर क्या एक सोशल कोहेजन है, सोशल कोहेजन आपस में, जो कि पॉलिटिक्स वालों को कास्ट चाहिए, कास्ट पे फोकस करते हैं अधिकतर वो, और पॉलिटिक्स वालों को चाहिए कास्ट, और कास्ट को भी क्या चाहिए, पॉलिटिक्स, कि जिसके पास पावर होगी उसके पक्ष में बात होगा, उसका रिजर्वेशन उसको मिलेगा, उसको पहले प्रीफर किया जाएगा। इसलिए रजनी कोठारी बताते हैं कैसे पॉलिटिकल एंड सोशल आर लार्जली deeply connected in developing society where the power structure are determined on the basis of social circumstances। रजनी कोठारी वही बताते हैं, ये अपना स्टेटमेंट हमको जो दिए रजनी कोठारी, वही हमको यही चीज बताता है कि जो पॉलिटिकल और सोशल जो है वो आपस में कैसे हैं, डीपली कनेक्टेड हैं। जो सोसाइटी को डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं डीपली कनेक्टेड होना जरूरी है। और वो बताते हैं कि जो पावर है वो हमारा किसके ऊपर डिटरमाइंड है, सोशल सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। इसलिए वो कह सकते हैं कि जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है और सोशल साइंस आपस में कैसे हैं, इंटरकनेक्टेड है। इसलिए एक और थिंकर दोस्तों आते हैं जो हमारे लुइस डरमाउंट है, वो क्या बोलते हैं, लुइस डरमाउंट, वो बोलते हैं कास्ट इज अ पासपोर्ट टू द पॉलिटिक्स इन इंडिया। बोलते हैं कास्ट इज पासपोर्ट टू पॉलिटिक्स इन इंडिया। यहां पे देखिए आपने दोस्तों, वो बताते हैं कास्ट जो है वो सोशल इंपैक्ट है और ये पासपोर्ट है। अगर पॉलिटिक्स में अगर आपको पावर में आना है तो कास्ट एक पासपोर्ट की तरह है। इंडिया के एस्पेक्ट में अगर बात करें, पॉलिटिक्स हमारा पॉलिटिकल, तो ये आपस में दिखा इंटरलिंकिंग, तो ये हमको इंटरलिंकेज हमेशा नजर आएगा। वो फर्दर वो बताते हैं कैसे पॉलिटिकल साइंस है वो इन्फ्लुएंस करता है सोशल हैपनिंग। जैसे कई सारे चेंजेस हमारे यहाँ, डाउरी वाले भी चेंजेस आए कि जिसके पास पॉलिटिक्स होगा वही तो चेंज करेगा दोस्तों। तो कई सारे सोशल इंपैक्ट भी उन्होंने चेंज किया। डाउरी एक्ट हो गया, मैरिटल रेप केस हो गया, उसके ऊपर भी क्या हुआ, नजर डाला है। तो कहीं ना कहीं आपस में क्या है दोस्तों, को रिलेशन है। तो हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि अगर हमको किसी पर्सन को थ्योरी ऑफ स्टेट समझाना है, जैसे हम बताए थे, तो जैसे हम अगर बताए थे कंक्लूजन में दोस्तों आप ये पॉइंट डाल सकते हैं, टू टीच अ थ्योरी ऑफ स्टेट। अगर किसी पर्सन को आपको स्टेट का थ्योरी समझाना है किसी पर्सन को, तो आप इसको पहले क्या समझाएंगे, हु डज नॉट, अगर कोई भी पहला प्रिंसिपल नहीं जानता सोशियोलॉजी का, जैसे हमारा ये हमारे जो होते हैं ना दोस्तों, ये भी थिंकर हमारे ने दिया है जो कंक्लूजन वाला पार्ट है कि अगर टू टीच अ थ्योरी ऑफ स्टेट टू अ पर्सन हु डज नॉट नो द फर्स्ट प्रिंसिपल of sociology is like teaching law of thermodynamics to a person who does not know first law of Newton। तो ये जो हमारा कंक्लूजन डाल सकते हैं काफी अच्छे लेवल तक है दोस्तों, कि हमको स्टेट उस व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को समझाना होगा कि जो सोशियोलॉजी का बाद में जानता ही नहीं है, तो वो स्टेट का मतलब ही नहीं समझ पाएगा केवल एक डायमेंशन से। ये ऐसे ही रहेगा जैसे थर्मोडायनेमिक्स किसी को पर्सन को समझाया जा रहा है, ये साइंस का एक थ्योरी है थर्मोडायनेमिक्स, जिसको न्यूटन का लॉ पता ही नहीं है, फर्स्ट लॉ। तो ये एनालॉजी, अब कंक्लूजन वाला पॉइंट दोस्तों हमेशा एनालॉजी करके डालेंगे कंपैरिजन में, तो अच्छा होगा दोस्तों। तो ये हमारा था पॉलिटिकल साइंस के एस्पेक्ट में। एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का, कि पॉलिटिकल साइंस से पहले हमने देखा कि कैसे एग्जिस्टेंस है जो पॉलिटिकल साइंस का काफी पुराने लेवल तक है। इनिशियल स्टेज पे 18 सेंचुरी में हमारा जो यूरोपियन मॉडर्निटी के बाद सोशियोलॉजी आता है, और फिर उसमें कई सारे एस्पेक्ट जो सब्जेक्ट एड ऑन होते हैं जब पॉलिटिकल साइंस में, तो वो देखते हैं कि ये तो पहले ही सोसाइटी में स्टडी किया जा रहा है सोशियोलॉजी के द्वारा। इसीलिए वो जो अर्लियर सोशियोलॉजी होते हैं वो डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि जो बताते हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट बताते हैं कि ये जो पॉलिटिकल साइंस है वो नैरो अंडरस्टैंडिंग हमें प्रोवाइड करता है। एग्जांपल
हमने पावर का देखा कि पावर जो है अगर पॉलिटिकल एस्पेक्ट में बात करें तो केवल एक लेवल तक है, लेकिन अगर सोशियोलॉजी में हम बात करें तो इसमें कई सारे लेवल है, स्टेट के लेवल पे, फैमिली, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, रेस, रीजन, कई सारे एस्पेक्ट में हमको, तो इसलिए हमको सोशियोलॉजी जो प्रोवाइड करता है वो एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद हमने मैक्स वेबर का पावर एंड अथॉरिटी देखा कि कैसे वो सोशियोलॉजिस्ट कोई होते हैं वो डीपली एनालाइज करते हैं, वो हर एक चीज को लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट सारा कुछ वो देखते हैं। तो ये बताते हैं कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल साइंस है और जो हमारा सोशियोलॉजी है वो सेम नहीं, उसमें कुछ डिफरेंसेस नजर आते हैं। फिर उसके बाद हमने टालकट पार्सन का देखा था, जो वो भी बता रहे थे पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी आपस में को रिलेशन है। उसका एग्जाम्पल हमने देखा सोशल सिस्टम थ्योरी में। फिर रजनी कोठारी का स्टेटमेंट देखा कास्ट के प्रति की कास्ट नीड पॉलिटिक्स एज मच एज पॉलिटिक्स नीड कास्ट। तो उसके बाद लुइस डेमाउंट का जो बताते हैं कास्ट एक पासपोर्ट की तरह है अगर हमको पॉलिटिक्स में आना है इंडिया में। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि हमारा पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी बहुत ही हमारा क्या है, एक आपस में को रिलेशन है, इंटरकनेक्टेड है दोस्तों। तो ये हमारा एस्पेक्ट था, कंपैरिजन था पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के एस्पेक्ट में दोस्तों। तो ये हमारा रहा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे दोस्तों कुछ अदर कंपैरिजन, जैसे साइकोलॉजी हमारा रह चुका है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।